अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं दिलजान हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट पे, यानी आजकल जो एक बात चल रही है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, यानी पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा या नहीं होगा। तो इस पे हम बात करेंगे, इसके रिस्क पे बात करेंगे कि पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है या ऐसी एक सियासी बात है। तो इस पे हम बात करेंगे। पहले तो हम डिफ़ॉल्ट का मतलब समझिए कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। एक मुल्क जो डिफ़ॉल्ट करता है तो वो क्यों करता है, तो इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद जो है हम डेटा पे बात करेंगे कि डेटा क्या कहता है। मेरे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा है मेरे पास, वो मैं डिस्कस करूँगा। फिर आप लोग खुद फैसला कर लें कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। पहली बात तो यह है कि डिफ़ॉल्ट जो है, यानी जब एक मुल्क दिवालिया होता है तो वो क्यों दिवालिया होता है। जब एक मुल्क के पास कैपेसिटी ना रहे, जब एक मुल्क इस काबिल ना रहे कि वो अपने कर्जे या अपने कर्जे का जो सूद है वो वापस ना कर सके, यानी हमने अब आईएमएफ से पैसे लिए हैं, आईएमएफ से कर्ज लिए हैं, तो वो जो अमाउंट हमने लिया है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और जो हम सूद देते हैं यानी इंटरेस्ट देते हैं, तो ये मिल के जो हम वापस करते हैं इसको हम अगर हमारा मुल्क इस काबिल ना रहे कि हम ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट यानी सूद और जो पैसे हमने लिए हैं वो वापस न कर सके, तो हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यानी हम इस काबिल नहीं होंगे कि अपने कर्जे वापस कर सके। इसके लिए दो बातें हैं फिर, जिन ममालिक के पास कुछ असासजात होते हैं और आप उनको वापस कर्ज नहीं दे सकते, तो वो फिर डिमांड करते हैं कि आपके पास ये असासा है तो आप कर्ज में हमें ये दे सकते हैं। तो वो आपका या तो छीन लेते हैं कि आपने हमें ये कर्ज वापस करना है, या हमारे सूद जो है एग्रीमेंट के मुताबिक आपने हमारे सूद के पैसे देने हैं, और आपके पास पैसे नहीं है सूद देने के, तो आप वो अपनी कीमती असासे उनके पास रखेंगे, यानी उनको देंगे कर्ज रिटर्न के तौर पर। एक बात है। दूसरी बात जो हम करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रिस्क है भी कि नहीं है, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। तो इसके मैंने डेटा लिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, जो कि एथेंटिक डेटा माना जाता है। फर्स्ट क्वार्टर में जो 2023 है, फर्स्ट क्वार्टर पहले 4 महीनों में पाकिस्तान जो है 248 मिलियन डॉलर्स वो आईएमएफ का जो है वो रिटर्न करेगा, यानी आईएमएफ को 248 मिलियन डॉलर वो देंगे। इसके बाद जो गवर्नमेंट डेट है वो 2660 मिलियन डॉलर है, यानी गवर्नमेंट के पास जो इंटरनल डेट होता है, इंटरनली आप मुल्क के अंदर कर्जे लेते हैं, स्टेट बैंक से लेते हैं या दूसरे जो है उससे लेते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं, या आम तो लोगों से बॉन्ड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करके उससे जो लेते हैं, वो फॉरेन लाइबिलिटीज जो आपके पास है, तो ये कुल मिला के 2942 मिलियन डॉलर पाकिस्तान अदा करेगा। पहले 4 महीने 2023 के पहले 4 महीनों में ये पाकिस्तान अदा करेगा आईएमएफ को 248 मिलियन डॉलर। फिर गवर्नमेंट डेट जो है 2660 मिलियन डॉलर है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है, यानी एक्सटर्नल जो आप एक्सटर्नल ने हमारे पास बॉन्ड्स रखे हैं या जो कर्जे लिए हैं हमने, उसका जो है वो 35 मिलियन डॉलर है, तो ये पाकिस्तान अदा करेगा। कुल मिला के 2942 मिलियन डॉलर यानी 2942 मिलियन डॉलर पाकिस्तान पहले 4 महीनों में अदा करेगा। अब हम बात करते हैं कि आईएमएफ से हमने ये 2022 में लिया कितना कर्जा और वापस हमने कितना किया। तो इसके हमारे पास दो हेडिंग्स है इसके, एक तो है फेडरल गवर्नमेंट, एक तो है सेंट्रल बैंक, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने कितना कर्जा लिया और सेंट्रल बैंक ने कितना कर्जा लिया। तो कुल मिला के फ्रॉम आईएमएफ जो है हमने लिया है 7592 मिलियन डॉलर, ये कुल मिला के हमने लिया है आईएमएफ से। फिर जो है फेडरल गवर्नमेंट का जो इसमें हिस्सा है वो 5188 मिलियन डॉलर है, और सेंट्रल बैंक ने आईएमएफ से लिया है 2404 मिलियन डॉलर। तो कुल मिला के 7592 मिलियन डॉलर कर्जा हमें आईएमएफ से और सेंट्रल बैंक ने और सेंट्रल बैंक और फेडरल गवर्नमेंट ने लिया है आईएमएफ से 7592 मिलियन डॉलर। और उसमें से उन्होंने रिटर्न कितना किया है, 2022 में कितना कर्जा उन्होंने रिटर्न किया है फ्रॉम आईएमएफ टू आईएमएफ। तो आईएमएफ को हमने कर्जा वापस किया है 2022 में, जो सेंट्रल बैंक ने अदा किया है वो 1014 मिलियन डॉलर है। 1014 मिलियन डॉलर उसने रिटर्न किया है, और फेडरल गवर्नमेंट ने जीरो रिटर्न किया है। तो कुल मिला के उन्होंने लिया था 7592 मिलियन डॉलर, और आईएमएफ को जो सेंट्रल बैंक है यानी हमारा स्टेट बैंक जो है उसने रिटर्न किया है 1014 मिलियन डॉलर।
और इसमें से जो है फेडरल गवर्नमेंट ने $0 मिलियन जो है अदा किए हैं। बाकी जो है हम जीडीपी के परसेंटेज पे बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा यानी हमारी जीडीपी का कितना शेयर जो है वो कर्ज में जा रहा है। तो करंटली जीडीपी का 89.25 यानी 98.2% जीडीपी का जो हिस्सा है वो हमारे डेट सर्विसिंग में जा रहा है, यानी कर्ज की अदायगी में जा रहा है। हमारे जीडीपी का टोटल जीडीपी का हिस्सा जो है वो 89.2% जो है वो जा रहा है डेट सर्विसिंग में। इसमें जो टोटल एक्सटर्नल डेट को जाता है वो है $39.2 मिलियन, यानी जो 39.2% जो है वो एक्सटर्नल डेट को जा रहा है। हमारा डेटा हमारे जीडीपी का जो हिस्सा है वो 39.2% वो जा रहा है एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटीज या डेट सर्विंग में जा रहा है। तो टोटल अगर हम परसेंटेज की बात करें जीडीपी के, तो जीडीपी का जो 89 ऑलमोस्ट 90% हिस्सा जो हमारे जीडीपी का है वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है, यानी हम कर्जे अदा कर रहे हैं। और उसमें से 39.2% जो है या 40% हिस्सा जो है वो फॉरेन IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह को हमारे जीडीपी का हिस्सा जा रहा है। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा ले कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी में इतने पैसे अब नहीं है कि हम उस पर जो है फॉरेन जो रिजर्व फॉरेन की जो लाइबिलिटीज़ हैं, फॉरेन की जो डेट सर्विसिंग है या उसका सूद अदा करना है, हमारे जीडीपी का टोटल हिस्सा 90% हिस्सा उसमें जा रहा है। उसमें से 39% हिस्सा 40% हिस्सा जो है वो फॉरेन डेट लाइबिलिटीज यानी फॉरेन को जा रहा है, दूसरे ममालिक को जा रहा है हमारे जीडीपी का। इसके बरक्स जो हमारे पास रिजर्व रह गए हैं वो तकरीबन $5 बिलियन से अबव है। तो ये $5 बिलियन जो है वो बहुत ही कम है, तो इंतहाई निचले सतह तक आ गए हैं हमारे फॉरेन रिजर्व जो है। अगर हम इस तरह कोई कर जाता है कि हमारे जीडीपी का जो हिस्सा है वो पूरा नहीं हो रहा, तो हम रिजर्व से वो पैसे उठा लेते हैं और फिर रिजर्व के जो पैसे हैं या रिजर्व से डॉलर जो है वो उठा के कर्ज में दे देते हैं। लेकिन जो हमारे रिजर्व के जो सिचुएशन है, जो रिजर्व के हालात हैं, वो भी इस तरह नहीं है। उससे हम पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत ही कम रह गया है। $5 बिलियन या तकरीबन $6 बिलियन इसमें रह गए हैं। उसमें से मेरे ख्याल में $3 बिलियन जो है वो तो है सऊदीया के, क्योंकि वो हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पर रह गए हैं। तो रिजर्व्स को हम पैर छेड़ नहीं सकते, रिजर्व्स को हम हाथ नहीं लगा सकते, और हमारे जीडीपी का जो हिस्सा है वो भी उसमें जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता इस तरह सिचुएशन आ गया कि हमारा जीडीपी का 100% हिस्सा या मतलब 95% हिस्सा जो है, ऑलरेडी 90% जा रहा है, अगर 95% हिस्सा हमारा चला जाता है डेट सर्विसिंग में, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस तरह है कि हमें मिलके इस पे सोचना चाहिए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और रहना हमने इसमें है। और बाज़ लोग इस तरह ये इशू को इस तरह उछालते भी हैं कि मतलब नून लीग की नाकामी को जाहिर करने के लिए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। खुदा न खास्ता अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है या इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे 90% हिस्सा जो है जीडीपी का वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादातर तेल, बिजली और इन चीज़ों का पैसा है या टैक्सेस का पैसा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। जो जीडीपी वो जनरेट कर रही है या हमारी जीडीपी जो है वो तो जा रहा है उसमें डेट सर्विसिंग में जा रहा है, यानी इंटरेस्ट सूद की अदायगी में जा रहा है। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाए, लेकिन इस बात को तवज्जो देनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं टोटल इदारों को, फेडरल गवर्नमेंट को, और ख़ुसूसन जो PTI के वर्कर्स हैं या इमरान खान है, जो भी है, इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, कि हमारे जीडीपी जो है, हमारे टोटल पैदावार जो है, हम जितना मार्केट से वसूल कर रहे हैं वो तो हम दे रहे हैं उसमें जो है डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं या मतलब सूद की अदायगी में दे रहे हैं, तो इकोनॉमी यानी मुल्क कैसे चलेगा? तो ये एक सोचने की बात है। तो इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल वीडियो दोबारा बनाऊंगा। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।